सुहागरात में दुल्हन इंसान नहीं थी। भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहां हर साल एक अजीब घटना होती थी। जो भी लड़का उस हवेली की लड़की से शादी करता, वो सुहागरात के बाद कभी दिखाई नहीं देता। लोग कहते थे, उस हवेली की दुल्हन इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा थी। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जिसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, और फिर उसकी शादी उसी रहस्यमयी दुल्हन से हो गई। उस रात जो हुआ, उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। रहस्यमयी हवेली। राजस्थान के एक गांव में रहती थी एक अमीर परिवार की लड़की। नाम था निशा। बहुत सुंदर, लेकिन बेहद रहस्यमयी। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी तय होती, वो अचानक गायब हो जाता। कुछ लोग कहते, निशा पर किसी आत्मा का साया है, तो कुछ कहते, हवेली में कोई पुराना श्राप छिपा है। इसी गांव में शहर से आया एक लड़का, अर्जुन पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। जब अर्जुन ने पहली बार निशा को देखा, वो उसकी खूबसूरती में खो गया, और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो गई। गांव वालों ने बहुत समझाया, बूढ़ा आदमी, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वो लड़की इंसान नहीं है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। शादी की रात शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव मौजूद था। लेकिन एक अजीब बात थी, निशा पूरे समय चुप थी। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं। रात होते ही अर्जुन को हवेली के पुराने कमरे में भेज दिया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में बैठी थी दुल्हन, लाल जोड़े में। घूंघट पूरी तरह नीचे था। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके पास गया। अर्जुन, अब तो घूंघट उठा दो। लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्तियां बुझने लगी, और कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। घूंघट के पीछे का चेहरा। अर्जुन धीरे धीरे निशा के करीब गया। उसने कांपते हाथों से घूंघट उठाया, और फिर उसकी चीख निकल गई। निशा का चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर गहरे कट के निशान, और होठों से खून बह रहा था। निशा, भारी आवाज में, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक निशा हवा में ऊपर उठने लगी। उसके लंबे बाल पूरे कमरे में फैल गए। कमरे की दीवारों पर अपने आप खून से लिखा आने लगा, यहां से भाग जाओ। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हवेली का डरावना सच। अर्जुन किसी तरह कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। अचानक उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने में बहुत पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तस्वीर में वही दुल्हन थी, लेकिन फोटो करीब 70 साल पुरानी थी। तभी पीछे से आवाज आई, बूढ़ी औरत, वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने बताया, 70 साल पहले निशा की शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन सुहागरात से पहले ही उसके दूल्हे ने उसे धोखा देकर मार डाला।
निशा की आत्मा उसी दिन से हवेली में भटक रही है और हर दूल्हे को अपना गुनहगार समझती है। आत्मा का प्रकोप। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। आवाजें, तुम बचकर नहीं जा सकते। अर्जुन ने देखा, दीवारों से खून बह रहा था और अंधेरे में धीरे धीरे निशा दिखाई देने लगी। लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक था। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ। निशा, हर दूल्हा झूठा होता है। अचानक वो बिजली की गति से अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन भागने लगा। पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। आईने में अर्जुन को अपने पीछे कई डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। अंतिम सच। भागते भागते अर्जुन हवेली के पुराने मंदिर में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, निशा को उसके ही परिवार ने मार डाला था क्योंकि वो किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। परिवार ने उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया। तभी अचानक निशा की आत्मा मंदिर में प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। निशा, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन समझ चुका था, निशा किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी। अर्जुन ने पूरी हवेली में आग लगा दी। पुरानी डायरी गांव वालों को दिखा दी। सभी को सच्चाई पता चल गई। हवेली जलने लगी। निशा की आत्मा धीरे धीरे आग के बीच दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। निशा, धन्यवाद। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह हवेली पूरी तरह राख बन चुकी थी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात उस जगह पर लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई देती है। मानो वो आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। अगर आपकी शादी ऐसी हवेली में होती तो क्या आप वहां एक रात रुकते? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रू गोस्ट स्टोरीज बंगला टीवी।